आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एंगल क्या होता है। आज हमारा टॉपिक है इसके एंगल के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके टाइप्स में आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट के नाम से पता चलता है कि ये दूसरे के साथ करीब होता है, एक दूसरे का एडजस्ट होते हैं, एडजॉइंट होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल के लिए 3 कंडीशन है हमारे पास। एडजेसेंट किसी एंगल को हम तब एडजेसेंट एंगल के कहेंगे अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले वाला कंडीशन क्या है? कॉमन वर्टेक्स। जो एंगल होगा इसके कॉमन वर्टेक्स होगा पहला वाला। दूसरा कॉमन आर्म होगा। तीसरा एंगल लाइज अपोजिट साइड ऑफ अ कॉमन आर्म। तो वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स कॉर्नर को कहते हैं कॉर्नर। तो हमारे इस फिगर का कॉर्नर क्या है? ये है। तो हम इसको इन्हीं कॉर्नर ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो कॉमन वर्टेक्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका वर्टेक्स जो कॉर्नर है ये हमारे पास क्यों है? तो ये कॉमन है। तो फिर एक कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है। दूसरा कॉमन आर्म। इसके बाद हमारे पास आता है कॉमन आर्म। इस दोनों वाले एंगल में, इस वाले और इस वाले में, ये आर्म जो है ना, ये साइड जो है, ये रे जो है, ये कॉमन है। इसके साथ भी ये आ जाता है और ये इस वाला साइड के साथ भी ये आ जाता है। तो दूसरा वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा एंगल लाइज अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो एंगल होंगे वो इस अपोजिट साइड के साथ लाई करेंगे, इस आर्म के अपोजिट साइड पर होंगे। मतलब ये हमारे पास इस है, ये एक आर्म है, तो एंगल एक यहाँ पर बन जाता है और दूसरा इस साइड पे बन जाता है। तो इस तरह के एंगल्स को हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाए जाते हैं इस तरह। हाँ, इसके बाद हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स के 2 टाइप्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं? क्या होता है? the sum of the measurement if the sum of the measurement of two angle is 90, तो तब हम इस एंगल को, सेट ऑफ एंगल्स को क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। साधारण फॉर्म में जब हम दो एंगल्स के सेट ऑफ एंगल्स को जमा करें और इसके समेशन से हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है, तो इसको हम सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो हमारे पास ये हमने इसको फिगर की मदद से मजीद वाज़ेह किया है कि हमारे पास ये वाला एंगल का पूछते हैं 25 डिग्री है, फिगर है, और ये वाला एंगल हमारे पास है 65 डिग्री। तो अगर हम इस दोनों को देखें तो इसके समेशन, इसके सम करने से हमारे पास क्या आ जाता है? 25 + 65 डिग्री, ये हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री। तो ये कौन से एंगल, सेट ऑफ एंगल बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाता है, क्योंकि इससे हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है। तो हम ये 65 वाला है और ये 25 वाला है, हमारे पास 90, या हम देख भी सकते हैं कि हमारे पास 90 एंगल बन गया है। तो इसके बाद एक और टाइप है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब 100 से ऊपर। सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180, तो कब क्या बनता है? सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता है। हमारे पास सम से क्या आ जाएगा? दो एंगल के सम से 180 आएगा, तो तब हम इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब हम फिगर की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक एंगल है 40 डिग्री का, और ये हमारे पास है 140 डिग्री का, 140 डिग्री का। तब अगर हम ये दोनों को सम करें, 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री, 140 डिग्री, तो हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री। इससे हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल में ये समझा कि जो आउटर आर्म है, आउटर आर्म जो होते हैं एक, अगर वो एक लाइन पे लाई करते हैं तो हमारे पास एंगल क्या हो गए? तो सप्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं। और अगर आर्म जो है वो एक दूसरे के साथ, जो एक परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ होता है, तो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन रहे हो तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? तो वो सब कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है। तो अब हम एक और टाइप समझने की कोशिश करेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है। vertically opposite angle. Vertically opposite angle, when two lines intersect each other then 4 angles are formed at the point of intersection. हमारे पास
टू लाइन है और वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाता है। टू लाइन, हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इंटरसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ये हमारे पास इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाता है, तो हमारे पास कितने एंगल बन जाते हैं? फोर एंगल बन जाते हैं। हम यहाँ हम देख सकते हैं एक एंगल ये है, एक ये है और ये एक है, ये चार एंगल बन जाते हैं। तो इस तरह और इसके अलावा तो इस तरह के सेट ऑफ एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो और एक्स में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, कि ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे? लेट्स सपोज हमारे पास ये वाला वन एंगल वन जो है, ये एंगल वन 60 डिग्री का है, तो जरूरी होगा कि एंगल टू भी, एंगल वन हमारे पास 60 का है तो एंगल टू भी कितने का होगा? वो भी 60 का होगा। एंगल वन 60 का है, लेट्स सपोज 60 डिग्री का है, तो एंगल टू भी 60 डिग्री का होगा। तो ये क्योंकि हमने पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। इस तरह लेट्स सपोज हमने एंगल टू 70 डिग्री का है, तो हमारे पास एंगल फोर भी 70 डिग्री का होगा।